बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आ गया। जो बाइडेन ने कहा है कि पहले हमास बंधकों की रिहाई करे, बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं। हमास की गिरफ्त में कई देशों के नागरिक हैं, ऐसे में बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा, यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। गाजा पर होगा घातक हमला, योव गैलेंट की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। अगले चरण में और घातक होगा हमला, समंदर, जमीन और आसमान से हमले किए जाएंगे, ये साफ कर दिया गया। तो गाजा पर अभी और बड़े हमले होने हैं। तो दुनिया में इस वक्त टेंशन हाई है, क्योंकि बंधकों की कब तक रिहाई होगी, इसको लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। और जरूरी बातें आपको बता दें, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है, बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं, जल्द इजराइल पहुंचेगी अमेरिकी फोर्स, ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने। इसके अलावा ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, उनकी तरफ से कहा गया हमास पूरे इलाके के लिए खतरा है, गाजा के बच्चों की परवाह उसे नहीं है। इसके अलावा योव गैलेंट की बात करें, रक्षा मंत्री इजराइल के, उन्होंने साफ कर दिया कि अगले चरण में हमले और ज्यादा घातक हो जाएंगे, जहां समंदर, जमीन और आसमान से हमास पर प्रहार किया जाएगा। मार्क रेगेव नेतन्याहू की ये सलाहकार है, इनकी तरफ से कहा गया है सभी बंधकों की रिहाई करें, हमास बंधकों की रिहाई तक फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी। और इसी को लेकर हमने आपको बताया कि बातचीत फिलहाल जो है नाकाम नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें, हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए TV9 के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास की कब्जे में हैं। देखिए मनीष झा की ये रिपोर्ट। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want. तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं। और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वाशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया जा चुका है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। देखिए, हमास के कब्जे में थे 222 बंधक। ये कब रिहा होंगे, ये बड़ा सवाल है। 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधक रिहा किए गए हैं। इसके अलावा 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधक और रिहा की गई हैं। आज रिहा हो सकते हैं 50 बंधक। इसको लेकर हालांकि बातचीत अभी भी चल रही है। ईंधन की शर्त पर दरअसल बंधकों की रिहाई निर्भर करती है। राफा क्रॉसिंग से निकाले जाएंगे बंधक, वहां पर रेड क्रॉस की टीम लगातार मौजूद है, इस उम्मीद में कि इन बंधकों को छोड़ दिया जाएगा।